परमेश्वर के अनुग्रह की दिव्य सुगंध, एक पसंदीदा स्त्री के 4 अटूट संकेत। ओह प्यारे लोगों, क्या आपने कभी एक ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव किया है जो परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री को घेरे रहती है? यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे दुनिया दे या ले सके। यह एक अलौकिक आशीर्वाद है, अनुग्रह का एक रहस्य है जो उसे दूसरों से अलग करता है। मैं अभी आत्मा को चलते हुए महसूस करती हूँ, गवाही देती हूँ कि अनुग्रह पूर्णता या पद के बारे में नहीं है। नहीं, यह स्वर्ग के साथ संरेखित हृदय के बारे में है, एक ऐसी आत्मा जिसे परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित होने का मतलब है उसके अनुग्रह की छत्रछाया में चलना, दिव्य नियुक्तियों में चलना और स्वर्ग को अपना नाम अनुमोदन के साथ फुसफुसाते हुए सुनना। आज मैं आपको 4 अचूक संकेत प्रकट करना चाहती हूँ जो घोषित करते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री हैं। ये संकेत केवल सुझाव नहीं है, वे स्वर्ग से पुष्टिकरण है कि आप उसका आशीर्वाद ढोती हैं, और जब आप उन्हें अपने जीवन में पहचानती हैं, तो आप ऐसे आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू करती हैं जिसे कोई परीक्षा हिला नहीं सकती, कोई दुश्मन रोक नहीं सकता और कोई परिस्थिति परिभाषित नहीं कर सकती। प्रिय, अनुग्रह केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह आपकी विरासत है। तो झुक जाओ, ध्यान से सुनो और उस वचन को प्राप्त करो जो आत्मा के पास आज आपके लिए है। एक दिव्य अवसर, बिना स्पष्टीकरण के खुलने वाले द्वार। बिना स्पष्टीकरण के दिव्य अवसरों का खुलना एक स्पष्ट संकेत है कि आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री हैं। यह दरवाजों का अलौकिक अनावरण है जिन्हें कोई मानवीय प्रयास नहीं खोल सकता था, ऐसे रास्ते जो कहीं से भी प्रकट होते हैं और आशीर्वाद जो अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं। यह भाग्य, संयोग या समय के बारे में नहीं है जो बस काम कर जाता है। यह परमेश्वर का हाथ है जो आपकी ओर से चल रहा है, परिस्थितियों और लोगों को आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित कर रहा है। जब आप इस तरह के अनुग्रह का अनुभव करती हैं, तो आप यह देखना शुरू कर देती हैं कि आपका जीवन अब आपकी अपनी योजनाओं या संसाधनों से सीमित नहीं है। इसके बजाय परमेश्वर दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का दिव्य अनुग्रह अक्सर हमें आश्चर्यचकित कर देता है। आप शायद लगन से काम कर रही हो, ईमानदारी से प्रार्थना कर रही हो, फिर भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हो कि कुछ अवसर खुद को क्यों प्रस्तुत करते हैं। शायद आपको काम पर पदोन्नति मिलती है बिना आवेदन किए, या कोई आपको एक परियोजना पर साझेदारी की पेशकश करता है जो आपकी पहुंच से परे लगती है। शायद एक मंत्रालय, एक रिश्ते या एक सफलता के लिए एक दरवाजा खुलता है जो सभी प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को धता बताता है। जब ये क्षण होते हैं तो वे अचूक प्रमाण के रूप में काम करते हैं कि अनुग्रह काम कर रहा है। यह परमेश्वर का तरीका है यह कहने का, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें स्थापित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। इन अवसरों को साधारण अवसरों से अलग करने वाली बात उनका समय और प्रकृति है। वे ठीक उसी समय आते हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, अक्सर विकास या चुनौती के मौसम से ठीक पहले। वे तब प्रकट हो सकते हैं जब आपके संसाधन कम हो, आपकी आशा मंद हो या आपकी ताकत कम हो रही हो। यह यादृच्छिक नहीं है बल्कि इरादतन है, आपको बनाए रखने, आपको प्रोत्साहित करने और आपको अपनी नियति के अगले चरण में ले जाने के लिए एक दिव्य रणनीति। परमेश्वर का अनुग्रह केवल जीवन को आसान नहीं बनाता, यह आपको उद्देश्य में धकेलता है, तब भी जब आप आगे की यात्रा को पूरी तरह से नहीं समझती। आप सोच सकती हैं, मैं क्यों, अभी क्यों? लेकिन अनुग्रह योग्यता के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी संप्रभु इच्छा के बारे में है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन केवल आपका अपना नहीं है, आप एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं और परमेश्वर का हाथ साजिश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब आप इन दिव्य अवसरों को पहचानती हैं, तो आपका विश्वास मजबूत होता है। आप अपनी क्षमता पर नहीं, बल्कि उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करना सीखती हैं। इस तरह का भरोसा आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। बाधाओं को देखने के बजाय
आप खुले दरवाजे देखती हैं। फंसा हुआ महसूस करने के बजाय आप आंदोलन देखती हैं। आपके पास जो कुछ नहीं है उससे सीमित होने के बजाय आप परमेश्वर जो कर रहा है उससे सशक्त होती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिव्य अवसरों के लिए अक्सर एक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। वे कार्रवाई, विश्वास और कभी-कभी आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की मांग करते हैं। अनुग्रह जिम्मेदारी को दूर नहीं करता है, बल्कि आपको आज्ञाकारिता में चलने के लिए सुसज्जित करता है। जब परमेश्वर एक दरवाजा खोलता है, तो वह उसमें प्रवेश करने के लिए अनुग्रह भी देता है। आपका हिस्सा अवसर को पहचानना और आगे बढ़ना है, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट हो। यह आज्ञाकारिता अधिक अनुग्रह को आमंत्रित करती है। यह दिव्य प्रावधान और मानवीय प्रतिक्रिया के बीच एक नृत्य जैसा है। जब आप अवसर में कदम रखती हैं, तो अनुग्रह प्रकट होता रहता है, नए आशीर्वाद और सफलता के नए स्तरों को प्रकट करता है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित कई महिलाएं गवाही देती हैं कि ये अवसर अक्सर चुनौतियों या जोखिमों के रूप में आते हैं। जो प्राकृतिक आंख को जोखिम जैसा लगता है, वह परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक रणनीतिक चाल है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको उन कदमों को उठाने का साहस देता है जब दूसरे हिचकिचाते हैं। यह आपको अज्ञात क्षेत्र को नेविगेट करने के लिए बुद्धि और अनिश्चितता के बीच आपके दिल की रक्षा करने वाली शांति प्रदान करता है। जब आप विश्वास के साथ चलती हैं, तब भी मुश्किल परिस्थितियों में, तो आप परमेश्वर में चल रही होती हैं, जो एक रास्ता बना रहा है जहां कोई रास्ता नहीं लगता। यह अलौकिक हस्तक्षेप अनुग्रहित होने की एक पहचान है। दिव्य अवसरों का एक लहर प्रभाव भी होता है। जब अनुग्रह आपके जीवन को छूता है, तो यह केवल आपको आशीर्वाद नहीं देता, यह आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। दरवाजे न केवल आपके लाभ के लिए खुलते हैं, बल्कि इसलिए भी खुलते हैं ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन सकें। चाहे आपके नेतृत्व, उदारता या गवाही के माध्यम से हो, आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह उसकी भलाई का एक माध्यम बन जाता है। यह उसके आशीर्वाद के प्रभाव को गुणा करता है और उसके राज्य का विस्तार करता है। यह पहचानना कि आपका अनुग्रह एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, आपको उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को गले लगाने में मदद करता है। कभी कभी आपको अयोग्य महसूस हो सकता है या सवाल उठ सकता है कि क्या आप ऐसे आशीर्वादों के लायक हैं। याद रखें, अनुग्रह एक उपहार है, कोई इनाम नहीं। इसे पूर्णता या प्रदर्शन से अर्जित नहीं किया जाता, बल्कि अनुग्रह से प्रदान किया जाता है। जब परमेश्वर आपको अनुग्रहित करता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में प्रसन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी एक योजना है जिसमें आपको एक निश्चित तरीके से सुसज्जित और स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस सच्चाई को स्वीकार करना आपको आत्मनिंदा के बोझ से मुक्त करता है और आपके दिल को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए खोलता है। यह आपको साहसपूर्वक चलने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि आप परमेश्वर के अनुमोदन और समर्थन को ढोती हैं। दिव्य अवसरों पर ध्यान देने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। हर दरवाजा जो खुलता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ अवसर आशाजनक लग सकते हैं, लेकिन आपको उसके उद्देश्य से दूर ले जा सकते हैं। अनुग्रह को समझने का मतलब प्रार्थना, शास्त्र और बुद्धिमान सलाहकारों की सलाह के माध्यम से लगातार उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के संकेतों को सुनना और अच्छी चीजों को नहीं कहने को तैयार रहना है, ताकि आप उसके सर्वश्रेष्ठ को हाँ कह सकें। यह समझ आपको उसकी योजना के साथ संरेखित रखती है और आपको झूठे वादों से विचलित होने से रोकती है। जैसे ही आप विश्वास और आज्ञाकारिता की जीवन शैली विकसित करती हैं, आप खुद को इन दिव्य उद्घाटन में से अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करती हैं। अनुग्रह भरोसे की मिट्टी में बोया गया एक बीज जैसा है। आप इसे आराधना, प्रार्थना और समर्पण से जितना अधिक पोषण देती हैं, उतना ही यह बढ़ता है। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ जितना अधिक संरेखित करती हैं,
उतने ही अधिक दरवाजे वह आपकी ओर से खोलता है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। हर दिव्य अवसर एक कदम पत्थर है जो आपको आशीर्वाद और सफलता के अगले स्तर के लिए तैयार करता है। व्यावहारिक रूप से दिव्य अवसर नेटवर्किंग, अप्रत्याशित निमंत्रण, वित्तीय प्रावधान या रचनात्मक सफलताओं के माध्यम से आ सकते हैं। वे रिश्तों में प्रकट हो सकते हैं जो प्रोत्साहन और सहयोग लाते हैं, या अंतर्दृष्टि के क्षणों में जो आपकी मानसिकता और रणनीति को बदलते हैं। इन उद्घाटनों के प्रति जागरूक रहना और विश्वास में कार्य करना महत्वपूर्ण है। अनुग्रह को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे अच्छी तरह से प्रबंधित भी करना होगा। इसका मतलब है परमेश्वर जो आपको सौंपता है उसके प्रति मेहनती, जिम्मेदार और विश्वास योग्य होना। अंत में, जब बिना स्पष्टीकरण के दिव्य अवसर उत्पन्न होते हैं, तो परमेश्वर को महिमा देना याद रखें। उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी प्रेममयी दया के लिए और वह सब करने की उसकी क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा करें जो कोई और नहीं कर सकता। परमेश्वर के अनुग्रह की अपनी गवाही साझा करना दूसरों को अपनी सफलताओं के लिए विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कलीसिया को याद दिलाता है कि परमेश्वर सक्रिय रूप से अपने बच्चों की ओर से काम कर रहा है, उन्हें सफलता और आशीर्वाद के लिए स्थापित कर रहा है। जब आप परमेश्वर को अपने अनुग्रह के स्रोत के रूप में सम्मानित करती हैं, तो आप उसकी उपस्थिति और शक्ति को अपने जीवन में और अधिक आमंत्रित करती हैं, आशीर्वाद और दिव्य अवसर के चक्र को जारी रखती हैं। 2. गहरी शांति, समझ से परे शांति। समझ से परे शांति को धारण करना एक शक्तिशाली संकेत है कि आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री हैं। यह शांति केवल संघर्ष या तनाव की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक गहरी, अटूट शांति है जो सबसे अशांत परिस्थितियों में भी स्थिर रहती है। यह परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक उपहार है जो आत्मा को शांत करता है और आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद दिल की रक्षा करता है। जब आप इस शांति को धारण करती हैं, तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, क्योंकि शांति का राजकुमार स्वयं आपके भीतर अपना घर बना रहा है। इस तरह की शांति सिर्फ एक भावना से बढ़कर है, यह एक आध्यात्मिक वातावरण है जो आपको घेरे रहता है और आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। यही वह है जो आपको परीक्षणों और असफलताओं में बनाए रखता है। जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो आपके भयों को शांत करता है, और जब आपके आसपास के लोग हिलते हैं तो आपके कदमों को स्थिर करता है। बाइबल इसे समझ से परे शांति कहती है, क्योंकि इसे तर्क या परिस्थिति से समझाया नहीं जा सकता। यह मानवीय समझ से परे है। यह वही शांति है जिसका यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था। वह शांति जो तूफान गुजरने के बाद भी बनी रहती है, और वह शांति जो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की गवाही देती है। इस शांति के बारे में उल्लेखनीय चीजों में से एक यह है कि यह आपकी स्थिति में सुधार पर निर्भर नहीं करती। आपको स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, वित्तीय कठिनाइयां या रिश्ते के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी परमेश्वर की शांति आपके दिल और मन की रक्षा कर सकती है। यह शांति इनकार करने या यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है। यह इस आश्वासन में आराम करने के बारे में है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और उसका अनुग्रह आपको ढकता है। यह वह शांति है जो दृढ़ रहती है जब दुनिया आपके आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करती है। यह वह शांति है जो आपकी आत्मा में फुसफुसाती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, तुम मेरी हो। यह शांति इस बात को भी प्रभावित करती है कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करती हैं। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित एक स्त्री अक्सर एक शांत और कोमल आत्मा से चिह्नित होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। उसकी उपस्थिति तनाव को कम कर सकती है, उसके शब्द सांत्वना लाते हैं और उसका व्यवहार पवित्र आत्मा की शांति को दर्शाता है। लोग महसूस करते हैं कि वह अपने चारों ओर की अराजकता से बड़ी किसी चीज में निहित है। यह शांति संक्रामक है और यह न केवल उसे बल्कि जिनसे वह मिलती है उन्हें भी आशीर्वाद देती है।
यह एक ऐसा समुदाय बनाता है जहां चंगाई, आशा और प्रोत्साहन स्वाभाविक रूप से बहते हैं। इस शांति को विकसित करने के लिए परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह बढ़ती है जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताती हैं, उसके वादों पर ध्यान करती हैं और उसकी विश्वासयोग्यता पर भरोसा करती हैं। जब आप अपने दिल को उसके वचन में लंगर डालती हैं, तो आप एक नींव बनाती हैं जिसे कोई तूफान नहीं मिटा सकता। प्रार्थना इस शांति को पोषित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेलना और उसके आश्वासन को प्राप्त करना आपकी आत्मा को उसके साथ संरेखित करता है, जिससे उसकी शांति आपको भर सके। संगति के इन्हीं क्षणों में पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करती है, आपको परमेश्वर के अटूट प्रेम और देखभाल की याद दिलाती है। विश्वास इस शांति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्वास है जो परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना चुनता है, तब भी जब परिस्थितियां अन्यथा कहती हैं। यह विश्वास है जो उसके वादों को पकड़े रहता है जब संदेह घुसपैठ करने की कोशिश करता है। जब आप विश्वास से चलती हैं, तो आपकी शांति समस्याओं की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यह विश्वास से भरी शांति एक ढाल के रूप में कार्य करती है, आपको चिंता, डर और निराशा से बचाती है। यह आपको आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है, क्योंकि आप जानती हैं कि आप अनुग्रहित हैं और सर्वशक्तिमान द्वारा देखी जा रही हैं। यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि यह शांति एक पहरा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शांति आपके दिल और मन की रक्षा करेगी, दुश्मन के झूठ और दुनिया के हमलों को बाहर रखेगी। जब आप इस शांति को ढोती हैं, तो आप चिंता, निराशा और नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। आप लचीलापन विकसित करती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से मजबूत होती है। यह पहरा का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई भी कठिनाई परमेश्वर ने आपको जो शांति दी है उसे चुरा नहीं सकती। यह एक आध्यात्मिक ढाल है जो आपके आंतरिक जीवन को अभिभूत होने से बचाता है। कभी कभी लोग शांति को निष्क्रियता या आत्मसंतुष्टि से भ्रमित करते हैं, लेकिन जो शांति परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री को चिह्नित करती है, वह सक्रिय और शक्तिशाली है। यह आपको समझदारी भरे निर्णय लेने, प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया करने और अपनी बुलाहट में साहसपूर्वक चलने के लिए सशक्त करती है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य बनाए रखने में सक्षम बनाती है, तब भी जब दबाव बढ़ता है। यह आपके हाथों को स्थिर करती है, आपके दिल को शांत करती है और आपके मन को तेज करती है। यह एक अलौकिक उपहार है जो आपको आत्मविश्वास, साहस और अनुग्रह के साथ जीने के लिए सुसज्जित करता है। यह शांति आपको कड़वाहट को माफ करने और छोड़ने में भी मदद करती है। परमेश्वर का अनुग्रह ढोने का मतलब है कि आप उसके प्रेम और दया में चल रही हैं, और वह प्रेम एक ऐसी शांति पैदा करता है जो शिकायतों को रखने या घावों को पालने से इनकार करती है। जब आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित होती हैं, तो अनुग्रह का विस्तार करना, मेलमिलाप चुनना और अपराधों को छोड़ना आसान हो जाता है। कड़वाहट को छोड़ने का यह कार्य शांति के लिए आपकी क्षमता को और बढ़ाता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक बोझ को हटा देता है जो परमेश्वर के आशीर्वाद को रोक सकता है। क्षमा करना अधिक अनुग्रह और परमेश्वर के साथ गहरी अंतरंगता का एक द्वार बन जाता है। इसके अलावा यह शांति आपके आनंद को बनाए रखती है। आनंद और शांति अक्सर परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री के जीवन में साथ साथ चलते हैं। तब भी जब परिस्थितियां आपकी खुशी को चुराने की धमकी देती हैं, आपकी शांति एक ऐसा कुआं बनी रहती है जो आपके आनंद को बहता रहता है। यह आनंद सतही नहीं है, यह एक गहरी खुशी है जो यह जानने से आती है कि आप परमेश्वर द्वारा प्रेम की गई और चुनी गई हैं। यह आपके दृष्टिकोण को रंगीन बनाती है और आपके रिश्ते को प्रभावित करती है। आपका आनंद आपके जीवन में परमेश्वर के पसंदीदा काम की गवाही बन जाता है।
इस शांति में चलने के लिए नकारात्मकता और व्याकुलताओं के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करना आवश्यक है। अपने मन को डर, संदेह और चिंता से बचाकर परमेश्वर की शांति को आपको पूरी तरह से भरने के लिए जगह खोलें। इसका मतलब हतोत्साहित करने वाली खबरों के संपर्क को सीमित करना, जहरीली बातचीत से बचना और खुद को उत्थानकारी और विश्वास से भरे लोगों से घेरना हो सकता है। आप अपने चारों ओर जो वातावरण बनाती हैं, वह उस शांति को प्रभावित करता है जिसे आप भीतर ढोती हैं। अनुग्रह एक ऐसे दिल में पनपता है जिसे विकसित और संरक्षित किया जाता है। जैसे ही आप इस शांति में बढ़ती हैं, आप चुनौतियों को संभालने के तरीके में बदलाव देखेंगी। जो एक बार चिंता का कारण बनता था, वह अब विश्वास प्रदर्शित करने का एक अवसर बन जाता है। जो एक बार निराशा लाता था, वह अब आपको परमेश्वर पर और अधिक झुकने के लिए आमंत्रित करता है। आप परीक्षणों को अस्थायी और अनुग्रह को शाश्वत देखना शुरू कर देती हैं। यह दृष्टिकोण आपके अनुभव को बदल देता है और आपको दूसरों के लिए आशा और ताकत का एक प्रतीक बनाता है। अंततः समझ से परे शांति को धारण करना इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, क्योंकि यह आपके भीतर रहने वाली उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। यह एक दिव्य निशान है जिसे कमाया या बनाया नहीं जा सकता, बल्कि पिता द्वारा अपनी प्रिय बेटियों को एक उपहार के रूप में प्रदान किया जाता है। जब आप इस शांति को धारण करती हैं, तो आप न केवल अनुग्रहित होती हैं, आप सशक्त, संरक्षित और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो कुछ भी नियत किया है, उसके लिए तैयार होती हैं। 3. प्रार्थनाएं जो पहाड़ हिलाती हैं, स्वर्गीय अधिकार। जब आपकी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिलाती हैं और माहौल को बदल देती हैं, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री हैं। यह केवल सही शब्द कहने या प्रार्थना के लिए एक परिपूर्ण सूत्र होने के बारे में नहीं है। यह परमेश्वर के हृदय के साथ एक गहरा संबंध है जो उसकी शक्ति को ऐसी स्थितियों में जारी करता है जो प्राकृतिक माध्यमों से असंभव लगती हैं। पहाड़ों को हिलाने वाली प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनमें स्वर्ग का अधिकार और अनुग्रह होता है, जो गढ़ों को तोड़ती हैं, दरवाजे खोलती हैं और दिव्य परिवर्तन लाती हैं। जब आप इस तरह के प्रार्थना जीवन का अनुभव करती हैं, तो आप जानती हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक विशेष अनुग्रह और अंतरंगता के स्थान पर चल रही हैं। प्रार्थना आत्मा की भाषा है, वह चैनल जिसके माध्यम से स्वर्ग पृथ्वी पर आक्रमण करता है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित एक स्त्री वह है जिसकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे उसे समर्पित जीवन से बहती हैं। वह विश्वास, आत्मविश्वास और अपेक्षा के साथ प्रार्थना करती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर उसकी सुनता है और जवाब देता है। उसकी प्रार्थनाएं दिनचर्या या खाली नहीं होती, वे यीशु मसीह द्वारा उसे दिए गए अधिकार से भरी होती हैं। जब वह प्रार्थना करती है, तो आध्यात्मिक पहाड़, वे अदृश्य बाधाएं ढहने लगती हैं। जो परिस्थितियां कभी असंभव लगती थी, वे बदलने लगती हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रार्थनाओं के साथ होता है। प्रार्थना में यह शक्ति रिश्ते में निहित है। परमेश्वर धार्मिक कर्तव्य या यांत्रिक पुनरावृत्ति के आधार पर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, वह एक ऐसे दिल पर प्रतिक्रिया करता है जो पूरी तरह से संलग्न, विनम्र और उसकी इच्छा के अनुरूप होता है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री उसकी उपस्थिति में लगातार बिताए गए समय, आराधना और उसके वचन पर ध्यान के माध्यम से इस रिश्ते को विकसित करती है। उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के दिल की इच्छाओं को दर्शाती हैं और इस संरेखण के कारण वे आध्यात्मिक दायरे में वजन रखती हैं। उसकी प्रार्थनाएं केवल व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में नहीं होती, बल्कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने, दूसरों को आशीर्वाद देने और उसके नाम को महिमा देने के बारे में भी होती हैं। जब आपकी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिलाना शुरू करती हैं, तो आप अपने चारों ओर के आध्यात्मिक वातावरण में भी बदलाव देखती हैं। यह एक संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं केवल हवा में बोले गए शब्द नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर ला रही हैं। वायुमंडल आध्यात्मिक शक्तियों से प्रभावित होते हैं और प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है जो जंजीरों को तोड़ सकता है, स्वतंत्रता जारी कर सकता है और शांति ला सकता है।
जब आप अनुग्रह के साथ प्रार्थना करती हैं, तो आप पाएंगी कि जो वातावरण कभी भारी या शत्रुतापूर्ण था, वह बदलने लगता है। एक ठोस हल्कापन, परमेश्वर की उपस्थिति का एक एहसास और आध्यात्मिक गढ़ों का टूटना होता है। वातावरण का यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल आपके जीवन को, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। अनुग्रह स्वार्थी नहीं है, इसे साझा किया जाना है और समुदायों, परिवारों, कार्यस्थलों और चर्चों को प्रभावित करना है। जब परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित एक स्त्री प्रार्थना करती है, तो उसका प्रभाव स्वयं से परे फैलता है। उसकी प्रार्थनाएं एक लहर प्रभाव पैदा करती हैं, दूसरों को छूती हैं और व्यापक दायरे में आशीर्वाद बहने के लिए दरवाजे खोलती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मध्यस्थता इतनी शक्तिशाली सेवकाई है, क्योंकि यह परमेश्वर के अनुग्रह को उन वातावरणों में लाती है जिन्हें उसके हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है। आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार आपके विश्वास और आज्ञाकारिता को गहराने के साथ बढ़ता है। विश्वास प्रार्थना को सक्रिय करता है और आज्ञाकारिता उसे बनाए रखती है। आप परमेश्वर के वादों पर जितना अधिक भरोसा करती हैं और उसके मार्गों में चलती हैं, आपकी प्रार्थनाएं उतनी ही प्रभावी होती जाती हैं। बाइबल सिखाती है कि धर्मी व्यक्ति की प्रभावी, उत्सुक प्रार्थना बहुत कुछ करती है। अनुग्रह धार्मिकता से जुड़ा है, पूर्णता से नहीं, बल्कि एक दिल से जो परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीने की तलाश करता है। जब आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है, तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग के साथ सामंजस्य में होती हैं और यह संरेखण आपको प्रार्थना करने के लिए सशक्त करता है। पहाड़ों को हिलाने वाली प्रार्थनाएं दृढ़ता का भी प्रदर्शन करती हैं। कभी कभी पहाड़ तुरंत नहीं हिलते और यही विश्वास और दृढ़ता काम आती है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित एक स्त्री तब हार नहीं मानती जब उत्तर में देरी होती है। वह प्रार्थना करना जारी रखती है, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। यह दृढ़ता उसके विश्वास और परमेश्वर के समय और संप्रभुता में उसके आत्मविश्वास का एक प्रमाण है। यह दिखाता है कि उसकी प्रार्थनाएं उथले अनुरोध नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में निहित हार्दिक याचिकाएं हैं। पहाड़ हिलाने वाली प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पहलू नम्रता है। सच्चा आध्यात्मिक अधिकार कभी भी अहंकार या स्वार्थी महत्वाकांक्षा के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री एक विनम्र हृदय से प्रार्थना करती है, यह पहचानते हुए कि सारी शक्ति और अनुग्रह अकेले परमेश्वर से आता है। वह उस पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करती है और हर सफलता के लिए उसे महिमा देती है। यह नम्रता परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति को उसके जीवन में और अधिक आमंत्रित करती है, जिससे उसकी प्रार्थनाएं और भी प्रभावी हो जाती हैं। पहाड़ हिलाने वाली प्रार्थनाओं का प्रभाव आपके अपने आत्मा में भी परिवर्तन शामिल करता है। जैसे ही आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए और अपनी ओर से चलते हुए देखती हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और परमेश्वर के साथ आपकी अंतरंगता गहरी होती है। यह परिवर्तन आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है, आपको परिस्थितियों को बदलने और चमत्कारी तरीकों से परमेश्वर के अनुग्रह को जारी करने के लिए एक प्रार्थना जीवन के साथ सुसज्जित करता है। आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता तेज होती है और आप दूसरों की जरूरतों और पवित्र आत्मा के संकेतों के प्रति अधिक अट्यून्ड हो जाती हैं। जब आप इस तरह की शक्ति के साथ प्रार्थना करती हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रोत्साहन और ताकत का स्रोत भी बन जाती हैं। परमेश्वर के पहाड़ों को हिलाने की आपकी गवाही आपके आसपास के लोगों को अपनी सफलताओं के लिए विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह का एक जीवित उदाहरण बन जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में एक गतिशील और शक्तिशाली शक्ति है। यह विश्वास के एक समुदाय को अपेक्षा में उठने और असंभव के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह याद रखना आवश्यक है कि पहाड़ हिलाने वाली प्रार्थना परमेश्वर से मांग करने या हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ साझेदारी करने के बारे में है।
इसके लिए आत्मा के प्रति संवेदनशीलता और अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री अधिकार के साथ प्रार्थना करती है क्योंकि वह परमेश्वर के न्याय, दया, चंगाई और बहाली के उद्देश्यों के अनुरूप प्रार्थना करती है। यह संरेखण ही उसकी प्रार्थनाओं को प्रभावी बनाता है और यही कारण है कि उनमें इतना अनुग्रह होता है। व्यावहारिक रूप से पहाड़ हिलाने वाली प्रार्थनाएं अक्सर संकट, संक्रमण या आध्यात्मिक युद्ध के समय में आती हैं। ये ऐसे क्षण होते हैं जब प्राकृतिक संसाधन विफल हो जाते हैं और केवल दिव्य हस्तक्षेप ही सफलता ला सकता है। जब आप खुद को ऐसे मौसमों में पाती हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ने वाली जीवन रेखा बन जाती हैं। अनुग्रह तब स्पष्ट होता है जब परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का इस तरह से उत्तर देता है जो सभी अपेक्षाओं से अधिक होता है, असंभव को संभव में बदल देता है। जैसे ही आप एक प्रार्थना जीवन विकसित करना जारी रखती हैं, जो पहाड़ों को हिलाता है और माहौल को बदलता है, आप आध्यात्मिक अधिकार भी विकसित करती हैं, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह अधिकार परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पष्ट संकेत है क्योंकि यह दिखाता है कि आप पवित्र आत्मा की शक्ति और उपस्थिति में चल रही हैं। यह परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और विश्वास, आज्ञाकारिता, नम्रता और दृढ़ता से पोषित होता है। जब आपकी प्रार्थनाएं लगातार बदलाव लाती हैं, तो आप जानती हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में जी रही हैं। पृथ्वी पर उसके काम में उसके साथ साझेदारी करने के लिए बुलाया गया है। अंततः प्रार्थना के माध्यम से पहाड़ों को हिलाना परमेश्वर के अनुग्रह का एक अलौकिक प्रदर्शन है जो आप में और आपके माध्यम से काम कर रहा है। यह एक संकेत है कि आप केवल विश्वासी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और उद्देश्य का एक पात्र हैं। यह प्रकट करता है कि स्वर्ग आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया कर रहा है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में प्रसन्न है। यह एक अनमोल विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है जो आपको सर्वशक्तिमान द्वारा विशेष रूप से चुनी गई और गहराई से अनुग्रहित स्त्री के रूप में चिह्नित करती है। 4 आकर्षित करने वाली उपस्थिति, एक आध्यात्मिक चुंबक। जब लोग आपकी आत्मा की ओर खींचे जाते हैं और आपकी उपस्थिति से प्रोत्साहित होते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री हैं। यह आकर्षण लोकप्रियता या सतही आकर्षण के बारे में नहीं है, बल्कि आपके भीतर से निकलने वाले परमेश्वर के प्रेम और शांति की ठोस अभिव्यक्ति के बारे में है। एक निश्चित चमक है, एक आध्यात्मिक चुंबकत्व है जो परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री को घेरे रहता है, दूसरों को उसकी उपस्थिति में आमंत्रित करता है और उन्हें उत्थान, आशावान और नया महसूस कराता है। यह संकेत उस घनिष्ठ संबंध के बारे में बहुत कुछ कहता है जो आपका परमेश्वर के साथ है और कैसे उसका अनुग्रह आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करने के तरीके में स्पष्ट है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके चरित्र को रूपांतरित करता है और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। लोग ध्यान देते हैं जब आप एक आंतरिक शांति और आत्मविश्वास के साथ खुद को ढोती हैं, जो यह जानने से आता है कि आप गहराई से प्रेम की गई और परमेश्वर द्वारा चुनी गई हैं। यह आत्मविश्वास अहंकारी या अभिमानी नहीं है, बल्कि नम्रता और अनुग्रह में निहित है। यह आपको प्रामाणिक, पारदर्शी और सुलभ होने की अनुमति देता है। दूसरे आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे आपकी ईमानदारी और स्वयं से बड़ी किसी चीज में निहित होने का एहसास करते हैं। आपकी उपस्थिति एक शरण स्थान बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां थके हुए दिल आराम पाते हैं और परेशान दिमाग शांति पाते हैं। आध्यात्मिक आकर्षण आपके जीवन में काम कर रहे आत्मा के फल से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। जब आप प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण में चलती हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। ये गुण केवल प्रयास से नहीं विकसित होते, बल्कि परमेश्वर में बने रहने और उसकी आत्मा को आपके चरित्र को आकार देने की अनुमति देकर विकसित होते हैं। जैसे जैसे आप इन फलों में बढ़ती हैं, आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह की एक जीवित गवाही बन जाता है, परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह का एक प्रतिबिंब।
आपकी उपस्थिति में दूसरों को प्रोत्साहित करने की शक्ति भी एक अच्छे श्रोता होने और वास्तविक देखभाल दिखाने में शामिल है। अनुग्रह आपको अलग नहीं करता या आपको स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि यह आपके दिल को अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के लिए खोलता है। लोग आपकी सहानुभूति और करुणा को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके माध्यम से बहता है। आप अंधेरी जगहों में प्रकाश का एक प्रतीक बन जाती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को उठाता और समर्थन करता है, तब भी जब आप अपनी चुनौती का सामना करती हैं। यह निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री की एक पहचान है और आपकी आत्मा के चुंबकीय गुण को बढ़ाता है। कभी कभी यह आकर्षण और प्रोत्साहन अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होता है। आप पा सकती हैं कि अजनबी आपसे बात करने लगते हैं, सलाह, प्रार्थना या बस एक सुनने वाले कान की तलाश में। आपके दोस्त और परिवार मार्गदर्शन और आश्वासन के लिए आपकी ओर मुड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक विशेष अभिषेक ढोती हैं। सभाओं में आपकी उपस्थिति शांति और आनंद लाती है, तनाव को कम करती है और एकता पैदा करती है। यह प्रभाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप स्वयं बनाती हैं, बल्कि आपके जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्वाभाविक अतिप्रवाह है। यह दर्शाता है कि आप उसके प्रेम और आशीर्वाद का एक माध्यम हैं। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित लोग अक्सर अपने समुदायों और चर्चों में स्वाभाविक नेता बन जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा दूसरों को अनुसरण करने और उनका समर्थन करने के लिए खींचती है। यहाँ नेतृत्व नियंत्रण या अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभाव और प्रेरणा के बारे में है। जब आपकी उपस्थिति दूसरों को प्रोत्साहित करती है, तो आप सकारात्मक बदलाव और विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आप कोई ऐसी बन जाती हैं जिसकी ओर दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रोत्साहन के लिए देखते हैं। यह नेतृत्व अनुग्रह की एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर आपको स्वयं से बड़े उद्देश्य के लिए उठा रहा है। यह पसंदीदा उपस्थिति आपकी रक्षा भी करती है। जो आध्यात्मिक चुंबकत्व दूसरों को अंदर खींचता है, वह नकारात्मकता और नुकसान के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। परमेश्वर का अनुग्रह ढोने वाले लोग अक्सर दिव्य सुरक्षा से घिरे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उनके चारों ओर एक बाढ़ जैसा होता है। यह सुरक्षा शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों है। आपकी प्रतिष्ठा, आपके रिश्तों और आपके उद्देश्य की रक्षा करती है। यह आपको जीवन में साहसपूर्वक चलने में सक्षम बनाती है, यह जानते हुए कि परमेश्वर आप पर नजर रख रहा है और आपका प्रभाव सुरक्षित है। एक ऐसी आत्मा को ढूंढना जो दूसरों को आकर्षित और प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की जानबूझकर खेती की आवश्यकता होती है। यह प्रार्थना, आराधना और शास्त्र पढ़ने में समय बिताने के साथ बढ़ती है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जितना अधिक खुद को डुबोती हैं, उतनी ही आपकी आत्मा भर जाती है और दूसरों तक बहती है। इसीलिए आध्यात्मिक अनुशासन महत्वपूर्ण है। वे आपको अपने अनुग्रह के स्रोत से जोड़े रखते हैं और आपके प्रभाव की शुद्धता और शक्ति को बनाए रखते हैं। और इस संबंध के बिना जो आकर्षण लोग महसूस करते हैं, वह फीका पड़ सकता है, लेकिन जब इसे पोषित किया जाता है तो यह मजबूत होता रहता है। परमेश्वर द्वारा अनुग्रहित स्त्री होने का मतलब यह भी है कि आप अस्वीकृति या आलोचना को अनुग्रह के साथ संभालती हैं। हर कोई आपको सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन आपका अनुग्रह मानवीय अनुमोदन पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय यह परमेश्वर की स्वीकृति और प्रेम पर सुरक्षित रूप से टिका हुआ है। यह आत्मविश्वास आपको विरोध से हतोत्साहित हुए बिना दूसरों को प्रोत्साहित करना जारी रखने की अनुमति देता है, और नकारात्मकता का सामना करने पर आपकी लचीलापन आपके अनुग्रह को चमकने का एक और तरीका बन जाता है। यह दर्शाता है कि आप कुछ अटूट में निहित हैं। जो प्रोत्साहन आपकी उपस्थिति से बहता है, वह दूसरों को अपना स्वयं का अनुग्रह ढोने के लिए भी सुसज्जित करता है। जब लोग आपकी उपस्थिति से मजबूत, अधिक आशावान और अधिक प्रेम महसूस करके जाते हैं, तो वे उस आशीर्वाद को अपने जीवन और समुदायों में ले जाते हैं। आपका अनुग्रह एक गुणक बन जाता है, आपसे परे फैलता है और कई लोगों को प्रभावित करता है।
यही परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता है। यह सीमित या जमा नहीं होता, बल्कि उन लोगों के माध्यम से साझा और गुणा किया जाता है जो इसे प्राप्त करते हैं। व्यावहारिक तरीकों से अनुग्रह का यह संकेत उन दोस्ती में देखा जा सकता है जिन्हें आप बनाती हैं, आप जो समर्थन प्रदान करती हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो प्रभाव है। चाहे आपके परिवार में, कार्यस्थल पर, चर्च में या सामाजिक मंडलियों में, आपकी आत्मा एक स्थायी छाप छोड़ती है। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, आपने जो प्रोत्साहन दिया और आपने जो शांति लाई। अनुग्रह की यह विरासत परमेश्वर की भलाई का एक प्रमाण है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। अंततः एक ऐसी स्त्री होना जिसकी आत्मा दूसरों को आकर्षित और प्रोत्साहित करती है, यह प्रकट करता है कि आप परमेश्वर के हृदय से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह दिखाता है कि उसका अनुग्रह केवल आशीर्वाद और अवसरों के बारे में नहीं है, बल्कि उसके प्रेम और अनुग्रह का एक पात्र बनने के बारे में भी है। आपकी उपस्थिति आप पर परमेश्वर के दिव्य अनुग्रह का एक प्रतिबिंब है। जो आपसे मिलते हैं उनके लिए आशा और ताकत का एक प्रतीक और एक संकेत है कि परमेश्वर दूसरों को आशीर्वाद देने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आपके जीवन के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रहा है।